जय हो द्वारकाधीश। आज का टॉपिक है किसी को आपसे मोहब्बत हो गई है। तो क्या सोचते हैं ये पर्सन आपके बारे में, क्या है उनके दिल के जज्बात, ये जानने की कोशिश करेंगे आज की रीडिंग से। टैरो देखेंगे और साथ ही साथ लव मैसेजेस, क्योंकि ये लव रीडिंग है तो शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जैसा कि ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए हो सकता है कुछ बातें आपके साथ रेजोनेट करें या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेशन में 1111 टाइप कर सकते हैं। और रीडिंग अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। पहला जो कार्ड मिला है वो है द हार्पिस्टिस का। हार्पिस्टिस की एनर्जी ऐसी होती है कि वो बहुत ज्यादा मिस्टीरियस होती है। साथ ही साथ देखने वाले पर्सन को ये भी लगता है कि पता नहीं इसके दिलो दिमाग में क्या चलता रहता है। मतलब उसके दिल का दिमाग का कोई अंदाजा नहीं लगता सकता, इतना ज्यादा वो कूल दिखती है। और साथ ही साथ वो कहीं ना कहीं ऐसे एक पर्सनालिटी होती है जिसकी तरफ कोई भी अट्रैक्ट हो सकता है, क्योंकि वो अपने साइलेंट मोड में भी इतना जैसे दूसरे को कुछ कह रही है, ऐसा फील होता है कि जैसे ये अगर हजार लोगों में भी मिलजुल के नहीं रह रही, फिर भी इसका एक अपना ऑरा है। और वैसा ही आपका ऑरा आपके पर्सन को बहुत अच्छा लगता है। आप अपने में ही रहते हैं, ना आपको किसी दुनिया की खबरों से कुछ लेना देना है, मतलब गॉसिप से दूर रहते हैं। और कहीं ना कहीं अपने में रहने की एक और ये भी वजह है कि आप खुद को जैसे इम्पोर्टेंस देते ही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको दूसरों की ज्यादा इतनी बातें सुनना पसंद नहीं है। मतलब जैसे हजार लोग होते हैं, उनके अलग अलग राय होती है और हर कोई ऐसा नहीं होता कि आप उनको कुछ पूछना चाहिए। तो कई बार लोग बिना पूछे भी कुछ ऐसे सवाल जवाब कर लेते हैं जहाँ पे उनको आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में जानना होता है, कि कौन है घर में, क्या चल रहा है, शादी को लेके क्या है। ऐसे सवालों से दूर रहना ही आप पसंद करते हैं। मतलब आपका शायद ज्यादा कुछ फ्रेंड सर्कल नहीं है, तो आप अपने में ही मस्त रहते हैं। और आपके पर्सन इसी बात को लेके काफी ज्यादा आपके ऊपर फिदा है कि आप कैसे इतने ज्यादा कूल रह सकते हैं। अगला कार्ड है फोर ऑफ वैंड्स। फायर साइन एरीज लियो सैजिटेरियस, ये शादी को लेके कार्ड होता है। तो लव एट फर्स्ट साइट ऐसा शायद इनकी तरफ से है। आपको देखते ही इनके मन ने इनको यही कहा, यही है वो पर्सन जिसके साथ मुझे शादी करनी है। तो आपको कंप्लीट मैरिज मटेरियल समझते हैं। जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं वो आपको एज अ हस्बैंड, एज अ वाइफ मटेरियल जरूर समझ रहे हैं। अगला कार्ड है जस्टिस। लिब्रा का कार्ड है, आपका या उनका साइन हो सकता है। यहाँ पे वो आपको क्लियर बातचीत करके यही समझाना चाहते हैं कि तुम मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट हो। ये तराजू दोनों ही पर डे बिल्कुल बैलेंस एनर्जी में है। वैसे ही आपके पर्सन आपको पाके बहुत ज्यादा खुश है। उनको यही लग रहा है कि जैसे यूनिवर्स ने उनकी बातें सुन ली और उनका परफेक्ट मैच जैसे उनके आंखों के बिल्कुल सामने है। फिर है पेज ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। ये पर्सन दिन रात आपके बारे में सोचते रहते हैं। कई सारी बातें हैं जो ये आपको कहना तो चाहते हैं, लेकिन ये थोड़े से शर्मिले टाइप के हो सकते हैं और ये कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि कैसे कहूंगा या कैसे कहूंगी। अगला कार्ड है सिक्स ऑफ पेंटिकल्स और साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। इक्वल गिव एंड टेक को लेके ही ये कार्ड होता है। ये जैसे बच्चे खुश हो रहे हैं क्योंकि ये सच्चे मन से इनके लिए कुछ कर रही है, वैसे ही आपके पर्सन को भी पता है कि आप उनके फैमिली का एक ऐसा हिस्सा बन जाएंगे जहाँ पे सब लोग आपसे मिलके खुशी होगी। तो जितना ये आपको पाके खुश है, उनको पूरा यकीन है कि उनके घर वाले भी आपसे मिलके बहुत काफी ज्यादा खुशी हो जाएंगे। और फाइनल कार्ड है द टावर। कुछ ऐसी सडन अनएक्सपेक्टेड चेंजेस इनकी जिंदगी में आ गई है जहाँ पे इन्होंने कभी सोचा नहीं था। कि सडन रियलाइजेशन को लेके भी ये कार्ड होता है और सडन चेंजेस को लेके भी। तो शायद इन्होंने सोचा नहीं था कि कभी ये इसी तरह से किसी के प्यार में पड़ जाएंगे। और इन्हों को जब शायद आप उनके आंखों के सामने दिखे
तो इनको भी यकीन नहीं हो पाया कि उनका सपना जो है वो पूरी तरीके से हकीकत बन के उनकी आंखों के सामने है। तो अभी तक हो सकता है इन्होंने अपने प्यार का इजहार नहीं किया है, क्योंकि पहला ही कार्ड आया है हाई प्रीस्टेस का। लेकिन ये मैरिज मटेरियल समझते ही है, साथ ही साथ बैलेंस एनर्जी भी आपके साथ फील हो रही है। कहीं ना कहीं दिन रात आपके बारे में सोचते भी है, और अपनी फैमिली में भी ये समझते हैं कि आप उनके साथ एडजस्ट इजीली हो पाएंगे, या फिर घर वाले भी आपको पाके खुश होंगे। तो कम्प्लीटली ये पर्सन डे ड्रीमिंग जरूर कर रहे हैं। वो आपसे इसलिए भी प्यार करते हैं क्योंकि उनको लगता है यू ऑलवेज शॉवर मी विद अ सर्टेन टेंडरनेस एंड अफेक्शन दैट मेक मी फील लाइक द मोस्ट लव पर्सन इन द वर्ल्ड। तो आप एक बहुत ही ज्यादा प्यारे इंसान हैं। उनको ऐसा लगता है कि आप इतना ज्यादा एक अपने ऑरा से ही प्यार रिफ्लेक्ट करते हैं। मतलब आपका बातचीत करने का अंदाज, तौर तरीका, इन सब बातों से उनको ये भी समझ में आया है कि आप एक बहुत ज्यादा काइंड हार्टेड पर्सन है, और साथ ही साथ प्यारे भी बहुत ज्यादा है। आई I can be completely weird and goofy with you in a way that I cannot be with anyone else। तो उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि इस तरह से वो किसी के प्यार में पड़ जाएंगे, और इतनी बातों में सोचते सोचते वो कहाँ से कहाँ पहुंच जाएंगे। तो शायद फ्यूचर को लेके भी काफी ज्यादा इन्होंने आपके साथ प्लान करके रखा है, बस मे बी आपको उन बातों को लेके अभी तक उन्होंने बताया नहीं है। When you hold my hand or when I'm in your arms, I feel as if I'm in the safest place in the world। When I'm with you, I feel like I'm protected। इनको आपका साथ हद से ज्यादा पसंद है। ये फोर ऑफ हैंड्स के बिल्कुल ऊपर कार्ड आया है, जो बताता है कि आपके साथ एक कंफर्ट जोन उनको महसूस होता है, और कहीं ना कहीं सुकून के वो पल ये दिल में फील करते हैं, जहाँ पे उनका दिल उनको यही समझाता है कि यही है वो पर्सन जिसके साथ मैं हमेशा खुश रह सकता हूँ या रह सकती हूँ। You are always inspiring me to be the better person each and every single day। आपने शायद थोड़ी बहुत भी इस पर्सन से अगर बातचीत की है, तो उस बातचीत का असर ये हो रहा है कि ये पर्सन अपने आप को चेंज करने के ऊपर फोकस कर रहे हैं, अपने आप को और बेहतर बना रहे हैं, ताकि ये आपके लिए परफेक्ट मैच बन सके, या फिर आपको लगे कि हाँ ये पर्सन मेरे लिए परफेक्ट है। यू मेक मी फील लाइक आई एम इनफ। आई डू नॉट हैव ट्राई टू हार्ड टू इम्प्रेस और प्लीज यू, बिकॉज who I am is enough for you। आपको शायद दिखावा वगैरह पसंद नहीं है, और आप बहुत सिंपल पर्सन है, और इनको आपकी ये सिंपलिसिटी बहुत अच्छी लगी है, और कहीं ना कहीं इनको ये भी समझ में आया है कि आपको इम्प्रेस करना है, तो ऐसे नखरे वगैरह दिखाने से काम नहीं चलेगा, या फिर अपना कुछ अलग और अगर आपके सामने ये पेश करना चाहते हैं, तो इनको आपके कंपैरिजन में अच्छा पर्सन बन के दिखाना ही पड़ेगा। because the world is a much better place with you in it। जब ये आपके साथ होते हैं तो एक अलग ही दुनिया में जैसे ये जी रहे हैं, ऐसा इनको लगता है। मतलब आप दोनों की एक अलग ही दुनिया इनके दिलो दिमाग में चलती रहती है, जिस दुनिया में ये आपका साथ पाके जरूर खुश रहते हैं। योर हैंड फिट्स जस्ट राइट विद माइंड, इट इज द परफेक्ट फिट फॉर मी। आप उनके लिए ही जैसे बनाए गए हैं, ऐसा उनको लगता है, और बस आपका हाथ थाम के ये आपको बताना चाहते हैं कि हमेशा के लिए ये आपका साथ चाहते हैं, बाकी इनको आपसे कुछ नहीं चाहिए। Whenever I am with you, it is like we are in our own special little world together where nobody else exists। आप दोनों जब साथ होते हैं तो एक अलग ही दुनिया में ये खो जाते हैं, और इनको ये ऐसा ही लगता है कि जैसे इस दुनिया में अब बाकी और कोई है नहीं, बस आप है और वो है। मतलब ये आपके साथ एक अलग दुनिया भी बसाना चाहते हैं, जहाँ पे शादी ब्याह की भी बातें इनके मन में चल रही है। You are not afraid to open up to me about your feelings, both good and the bad things। तो ये चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा आप दोनों के बीच में शेयरिंग हो। जैसे ये आपको अपने दिल की हर एक बात बताना चाहते हैं, वैसे ही उनके मन में बस यही चल रहा है कि काश वो दिन आ जाए जब आप भी अपने दिल का हर एक राज उनके साथ शेयर करें, या फिर उनको अपने दिल की हर एक बात बताएं। Because of all of the thoughtful things that you do for me, the gestures you make me feel important and special। आपको देख के उनको एक स्पेशल एहसास जरूर हुआ है। मतलब प्यार में पड़ने के बाद तो हर किसी की जिंदगी बदल ही जाती है, लेकिन जिस तरह से भी आपकी नजरें हैं, आपका वो लुक है, वो उनको बहुत अच्छा लगा है, और आपकी आंखों के ऊपर शायद ये पर्सन देखते ही फिदा हो गए। Because you value my opinion even when we do not always see eye to eye on everything। यहाँ पे थोड़ी बहुत आपसे बातचीत करने के बाद वो ये तो जरूर समझ गए हैं कि आप एक बहुत कूल पर्सन हैं, और साथ ही साथ आपकी आंखों से काफी कुछ इन्होंने नोटिस किया है कि आप दिल के भी बहुत अच्छे इंसान हैं,
और इनको बातों से ये भी पता चला है कि आप दोनों की एक अच्छी केमिस्ट्री बन सकती है। और फाइनल कार्ड है बिकॉज यू हैव सच अ वंडरफुल वे विथ वर्ड्स एंड दैट इंक्लूड्स व्हेन यू आर एक्सप्रेसिंग अवर लव योर लव टू मी। तो आपका बात करने का अंदाज इनको बहुत अच्छा लगा है। आपकी बातें सुनते ही ये आपके ऊपर फिदा हो गए, क्योंकि शायद आप बहुत अच्छा कम्युनिकेशन करते हैं और आप दिल के साफ होने की वजह से आपकी बातों में भी वो सच्चाई झलकती है जिस सच्चाई ने इनके दिल को छू लिया है। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है। आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।